नमस्कार, मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं पिछले साढ़े 4-5 साल से ये गीतशान एनिमल केयर सेंटर नेम से एक शेल्टर रन कर रही हूँ, जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है। और ये शेल्टर बनाने का हमारा मोटिव यही है कि हम फीमेल डॉग की ज़्यादा से ज़्यादा स्टरलाइज़ेशन करवाऊँ और साथ में जो इंजर्ड ट्यूमर के केसेज़ हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हम कराते हैं। और कुछ जो एनिमल्स ऐसे हैं जैसे ब्लाइंड है या पैरालाइज़ है, जो रोड पे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो फिर मेरे पास शेल्टर पे रहते हैं। बाकी हमारा ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसमें हम ट्रीटमेंट कराते हैं और डॉग्स जब ठीक हो जाते हैं उनकी लोकेशन पे वापस रिलीज़ कर देते हैं। तो फिलहाल कितने डॉग्स हैं आपके पास और किस-किस तरह के डॉग्स हैं? सर अभी मेरे पास 60-70 के नियर अबाउट डॉग्स हैं और मतलब ये डॉग्स का यही है ट्रीटमेंट जब ये इंजर्ड वगैरह होते हैं या इनकी सर्जरी करानी होती है, स्टरलाइजेशन करानी होती है, तब हम इनको इनकी लोकेशन से लेके आते हैं, फिर ठीक होने के बाद इनको रिलीज़ कर देते हैं। तो एक जस्ट हॉस्पिटल की तरह इनका आना-जाना लगा ही रहता है मेरे पास। तो शुरुआत कैसे की? क्या सोच के आपने ये काम शुरू किया, जो सेवा शुरू की आपने? सर शुरुआत बस यही था कि मतलब थोड़ा फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुए, फिर हम लोग सेवा की तरफ मतलब ऑटोमेटिकली इंसान का आता ही है मतलब एक रुझान, तो हम लोग सेवा की तरफ मुड़ गए, मैं और मेरी 2 सिस्टर हैं वो। तो फिर बस करते-करते फीडिंग से स्टार्ट हुआ, फिर फीडिंग से फिर सोचा कि क्यों ना जैसे जो फीमेल डॉग है उनकी लाइफ में ज़्यादा सफ़रिंग है। छोटे-छोटे बच्चे उनके गाड़ियों के नीचे मर जाते हैं, फिर खाना नहीं होता उनके पास। फिर लोग भी उनको मारते हैं, आस-पास रहने नहीं देते। तो काफ़ी सफ़रिंग देखी फीमेल डॉग और पपीज़ की लाइफ में। तो फिर हमने इसी मोटिव से स्टार्ट किया कि भई चलो इनकी नसबंदी का काम स्टार्ट किया जाए। ओके, तो इंसिडेंट बता सकते हो क्या इंसिडेंट हुआ था लाइक? इंसिडेंट सर यही हुआ था कि हमारी गली में 3-4 फीमेल्स थी, तो लोग मेरे साथ भी लड़ाई करते थे कि भई ये इतने सारे पपीज़ पैदा हो रहे हैं और फिर एक फीमेल डॉग को लोगों ने डंडे भी मारे थे, तो उसके मतलब पेट में ही बच्चे मर गए थे। फिर वो पेन बस मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर उस टाइम तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनका ऐसा कुछ नसबंदी वगैरह का ऐसा कुछ होता है। फिर उसको क्लिनिक पे हम लेके गए, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने फिर एडवाइस किया कि भई ऐसे-ऐसे इनकी स्टरलाइज़ेशन करवा दो, इनकी नसबंदी करा दो, ताकि फिर ये सफ़रिंग ये ना फेस करें। तो फिर मेरी सिस्टर दोनों मतलब आईटी कंपनी में जॉब करती हैं, मैं टीचिंग करती थी। फिर उन्होंने कहा कि भई तू एक काम कर, अगर तू करना चाहती है तो हम तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, तू स्टार्ट कर दे ये सेवा। फिर बस ये सोच के मैंने बस स्टार्ट की ये सेवा। तो फिर धीरे-धीरे अब लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, जो मतलब डेली की मेरी 2-3 सर्जरी होती है, उसमें कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ हम अपने पास से कराते हैं, तो धीरे अब ये चल रही है मेरी सेवा ठीक से। तो अपने खुद से कितने सालों तक आपने सेवा की है? अपने खुद से तो सर मैं अभी तक करती ही आ रही हूँ, ये लगा लो बस कंट्रीब्यूशन इतना होता है सर्जरी में अगर मान लो महीने में अगर मान लो 60 सर्जरी हुई है, 60 में से 20-25 का कंट्रीब्यूशन मुश्किल से मिल पाता है, बाकी फिर मैं अपने पास से ही करा पाती हूँ। खर्च कितना आ जाता होगा आपका? सर एक सर्जरी में हमारा सब कुछ टोटल मिला के 6000 के करीब बैठता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी, वर्कर की सैलरी, खाना-पीना, मेडिसिन, फिर मेडिसिन के साथ-साथ मैं इनकी वैक्सीनेशन भी करके इनको रिलीज़ करती हूँ। तो मतलब 6000 के करीब बैठती है। फिर उसमें लोगों से कहते हैं भई हाफ़ या जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सके दो, बाकी फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब लोग दे दे तो डोनेशन अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें तो कराना ही है। तो महीने में खर्च कितना आ जाता होगा आपका? महीने में सर हमारा 2 लाख के करीब शेल्टर का खर्च बैठता है। तो कहाँ से? बस सर यही है कि मेरी जैसे सिस्टर है और मेरे पापा हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं अब तो, और फिर कुछ लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मिलके चल रहा है ये। तो ये आपने ये जो ये शेल्टर होम ये बना रखा है डॉग्स का, ये खुद ज़मीन खरीद के ही बनाया था ये? हाँ जी सर, हम तीनों बहनों ने अपने खुद की सेविंग से खरीदी थी ज़मीन। तो नसबंदी कितने डॉग्स की कर चुके हो और कहाँ-कहाँ के कर चुके हो? सर नसबंदी अभी तक हमने 1000 से ऊपर हमारी हो गई है। फीमेल की तो मेरी प्रायोरिटी पे है ही, बाकी जैसे मेल हैं वो भी फाइटिंग करते हैं फीमेल्स की मतलब मीटिंग के लिए, तो जो डॉग्स इंजर्ड आते हैं मेल डॉग, उनको भी फिर हम नसबंदी करा के ही रिलीज़ करते हैं। पर फीमेल ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहती है, उनको मैं स्पेशली कैच ही इस पर्पज़ के लिए करती हूँ कि उनकी नसबंदी करा सकूँ। तो आपने फिर अपना जो जॉब थी वो छोड़ दी इस काम के लिए, तो तब जो आपके हस्बैंड थे या पारिवारिक लोग थे उन्होंने क्या कहा? सर परिवार हो गया, समाज हो गया, वो तो हमेशा
मतलब अगेंस्ट रहता ही है, तो अगर कुछ अच्छा काम करना है तो मतलब ये सब चीज़ें पीछे छोड़नी ही पड़ती हैं। तो टीचिंग की जॉब आपने छोड़ दी है फिर? हाँ जी सर, मैंने जी। हाँ जी सर, ये सेवा शुरू करने के लिए मतलब फैमिली भी अगेंस्ट थी और मेरे को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। मतलब पिछले जो 10 साल से मैं अपना मेरा प्रोफेशन था वो मैंने छोड़ दिया। और फैमिली तो बस ये लगा लो, फैमिली हो गया, समाज हो गया, वो तो अगर आप कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो अगेंस्ट रहेगा ही। बाकी ये अपने साथ में तो कर्म ही जाने हैं, फैमिली या कोई थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ सेंटर होम जो आपने बता रखा है डॉग्स का, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? सर यहाँ ये है कि जैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सेवा करते करते काफ़ी कुछ सीख लिया। बाकी जो लाइफलाइन पेट क्लिनिक है वहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को सिखाई हैं। तो उन्होंने मतलब और बाकी सर्जरी मैं क्लिनिक पे, लाइफलाइन पेट क्लिनिक पे ले जाके करवाती हूँ और सारा ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते हैं। इनका खाना पीना, बाकी मैं पूरा दिन यहीं रहती हूँ, जो भी एक वर्कर है मेरे पास और एक मतलब मैं बाकी सारी सेवा हम दोनों मिलके ही करते हैं। तो सर्दियों में कुछ खास प्रबंध और गर्मियों में कुछ खास प्रबंध क्या किए जाते हैं? सर्दियों में सर खास प्रबंध यही है कि हीटर्स लगा देते हैं हम लोग, और पराली वगैरह है, इनके लिए ब्लैंकेट वगैरह है वो बिछा के रखते हैं। और गर्मी में ये है कि कूलर वगैरह चलाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे सर्जरी के डॉग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, देनी पड़ती है उनको सर्जरी वाले डॉग्स को, और गर्मी से बचाना पड़ता है क्योंकि सर्जरी वैसे ही सेंसिटिव हो जाते हैं डॉग्स, तो उसमें कूलर वगैरह हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो अगर सर्जरी की बात करें छोटी से लेके बड़ी तक, तो लगभग कितने डॉग्स की सर्जरी अभी तक आप कर चुके होंगे? सर 1000 से 1500 के नियर अबाउट हो चुकी है, अगर सारी एक्सीडेंटल वगैरह मिलाएं और नसबंदी की अगर मिलाएं तो। ओके। किस प्रकार के डॉग्स ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? सर ज़्यादातर तो देखो मेरे पास स्टेरिलाइजेशन के ही होते हैं, और एक्सीडेंट का तो ये मतलब जैसे आते रहते हैं, महीने में 2-3 डॉग्स एक्सीडेंट के आगे। और इधर कुरुक्षेत्र में टीबीटी ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है डॉग्स में। अब जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अभी भी एट प्रेजेंट भी मेरे पास 10 टीबीटी ट्यूमर के केसेस हैं, और ट्यूमर के केसेस और स्टेरिलाइजेशन के केस तो मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। तो मैडम, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लेके आप, जो लोग हैं, जनता है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर, मतलब जो सब नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी हद तक लोग इनसे नफ़रत भी करते हैं। ऐसे मतलब नफ़रत करने लायक ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे प्रकृति ने हमें बनाया है, वैसे ये बेजुबानों की भी ये धरती है, और अगर हम सेवा करेंगे तो परमात्मा उन लोगों को मन में भी शांति देगा, और कहीं नहीं रखता परमात्मा किसी का भी। अगर आप सेवा करोगे, इनको 2 रोटी दोगे, तो परमात्मा आपको पता नहीं कितने गुना वापस देगा। तो सुकून मिलता है काफ़ी? हाँ सर, मैं तो मतलब मेंटली बस मेरा तो जीने, अब लाइफ का मोटिव ही यही है, जीने का मोटिव ही यही है। मैं लास्ट टाइम तक जीऊँ तो ये सेवा करती रहूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, कहाँ-कहाँ से नसबंदी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए डॉग आ रहे हैं आपके पास? सर मेरे पास करनाल से भी आते हैं, कैथल से भी, अम्बाला से भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। बाकी कैथल और करनाल से कई आए हैं, और आसपास के गांव से तो काफ़ी सर्जरी करवाई है मैंने, और कुरुक्षेत्र से हो ही रही हैं।